नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो एक बहुत ही बड़े वैश्विक संकट को समझाने की कोशिश है, जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान के बीच बढ़ रहा तनातनी और दुनिया भर में आर्थिक संकट को हिला सकता है, और दूसरी तरफ इसका सीधा असर छोटे और मध्य देशों पर दिखाई देने लग गया है, जैसे कि फिलीपींस, जहां हाल ही में धीरे धीरे लॉकडाउन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था यानी तेल और गैस का बड़ा संकट मिडल ईस्ट से शुरू हुआ, और ईरान इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो यह फिर युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो सबसे पहले तेल की सप्लाई प्रभावित होती है। जैसे कि सप्लाई कम होती है तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल जाता है, और इसका असर केवल अमेरिका या ईरान तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया में फैले। अब जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और बिजली महंगी हो जाती है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और धीरे धीरे आम लोगों की ज़िंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। मुश्किल होने लगी है कि फिलीपींस जैसे देश जो ऊर्जा के लिए बाहरी देशों पर निर्भर था, वहाँ पर यह असर और वहाँ सरकार को मजबूर होकर कदम उठाने पड़ रहे हैं और लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है, प्राथमिकता देना, और कई जगहों पर लोगों की आवाजाही पर सीमित समय लागू कर दिया है। लॉकडाउन जैसी नज़र आने वाली परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, यह वही लंबे समय तक चलने वाली समस्या है जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में दौड़ रही है। महंगे तेल का बढ़ना अब दुनिया के लिए खतरा, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, गैस का महंगा होना या ना मिलना दुनिया के लिए एक खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि यह सिर्फ दोनों देशों में युद्ध नहीं होता बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था आपदा बन सकता है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि तनाव को कम किया जाए, और लेकिन अगर हालात बिगड़ गए तो आने वाले समय में हमें और ज़्यादा देशों को फिलीपींस जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। आम जिंदगी में सीधा असर पड़ेगा, और यही इस वीडियो में सबसे बड़ा मैसेज है कि एक क्षेत्र को होने वाला तनाव कैसे पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है, और क्यों हमें इस तरह की खबरों के हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैश्विक तेल संकट तेजी से गहराता जा रहा है, और अब यह सिर्फ कीमतों का नहीं बल्कि सप्लाई की कमी का भी गंभीर खतरा बन चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित किया है, जिसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर से सन 1970 के दशक जैसे हालात, जिससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। और अब बात करें तो ऊर्जा महंगी हो जाती है तो सबसे पहले असर उद्योगपतियों या उद्योगों पर पड़ता है। स्टील, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जैसे सेक्टर उत्पाद कम करने लगते हैं और अस्थायी रूप से बंद होने लगते हैं, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे सन 1970 के दशक में देखने को मिल रहा था। हालांकि आज दुनिया के पास कुछ विकल्प हैं भी, और जैसे स्टेट ऑयल रिजर्व और रेन्यूएबल एनर्जी, लेकिन इसके बावजूद अगर हालात और बिगड़ते हैं तो राशनिंग, महंगाई और आर्थिक मंदी से बचना मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में ईंधन की लाइनें, सीमित सप्लाई और अर्थ संकट फिर से आम हो सकता है। ईरान द्वारा कतर में दुनिया का सबसे बड़े गैस केंद्र की हमले के कारण खबर अगर सच मानी जाए तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय घटना नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ने का काम हुआ है, क्योंकि ईरान और कतर दोनों ही वैश्विक सप्लाई देने वाले देश हैं और भूमिका निभाते हैं, और कतर दुनिया का सबसे बड़े LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट देशों में से एक है। सबसे पहला असर गैस सप्लाई पर पड़ता है, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, और
इससे सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। भारत के लिए इतना इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को बड़ा हिस्सा आयात करता है। खासकर LNG LPG का एक बड़ा हिस्सा कतर से आता है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो भारत को महंगे दामों पर गैस खरीदनी पड़ेगी, और जिससे बिजली उत्पाद महंगा हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि गैस आधारित पावर प्लांट की लागत बढ़ेगी। इसके अलावा उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि गैस का उपयोग यूरिया बनाने में होता है, जिससे खेती का लागत बढ़ सकती है और अंत इसका असर आम आदमी तक महंगाई लेकर आ सकता है। दूसरा असर उद्योगों पर होगा, जैसे कि पेट्रोल। वहीं उत्पाद लागत बढ़ेगी और कंपनियों या तो कीमतें बढ़ सकती हैं, उत्पाद कम करेंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर दबाव पड़ेगा। इसके साथ ही शेयर बाजार और रुपए का दबाव आ सकता है, क्योंकि ऊर्जा आयात बिल बढ़ाने में देश का व्यापार घट सकता है। और तीसरा और सबसे अहम पहलू है कि राजनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव। अगर मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो मुद्रा रास्तों पर भी खतरा बढ़ सकता है, खासकर हॉर्मुज़ जंगल भूमध्य, जो दुनिया का तेल और गैस का बड़ा एक ट्रांजिट एरिया है। हालांकि भारत के पास कुछ सुरक्षा उपाय भी हैं, जैसे कि दीर्घकालीन LNG कनेक्टिविटी, सप्लाई स्रोत और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, जैसे अचानक बड़े हमले की स्थिति में शॉर्ट टर्म झटका लगभग तय है, निष्क्रिय है। कतर के गैस केंद्र पर हमला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था कितनी नाजुक है, और भारत जैसे देशों को अब तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, गैस सप्लाई की विविधीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।